और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस नए दिन के लिए, नए सवेरे के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का आप लोगों के लिए उत्साहित करने वाला वचन जो कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 3 वचन में है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 3 वचन, जिसमें लिखा हुआ है, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पौलुस कुलुस्सियों के लोगों के लिए एक पत्री लिखता है, उसमें धन्यवाद और प्रार्थना की बातों को इस वचनों के द्वारा वो करता है। सबसे पहले वो उन लोगों के लिए नित्य प्रार्थना करने वाला एक प्रार्थना योद्धा के रूप में हम देखते हैं। ये वही पौलुस है जो कई एक कलीसियाओं का निर्माण को परमेश्वर के उस ज्ञान और अभिषेक के द्वारा किया। इसी के लिए जब भी वो किसी कलीसिया के लिए पत्री की शुरुआत करता है तो वो धन्यवाद की बातें और प्रार्थना की बातें और परमेश्वर की दया की बातों को उनको स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर ने उनके जीवन में किस प्रकार से दया की बातों को किया था और परमेश्वर उनके जीवन में क्या कर सकता है। इस प्रकार की बातों को करते हुए वो आगे की ओर लिखता है। इस कारण मैं यहाँ पर एक बात को जोड़ना चाहता हूँ कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में नित्य दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो हमारे हैं उनसे भी बढ़कर हम दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जब हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो अवश्य परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा। और साथ ही इस बात को भी हम समझने पाए, जब हम अपनी ज़रूरतों को छोड़ दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के ऊपर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का द्वार को खटखटाते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी भरपूरी की आशीष को देता है। इसी के लिए हमें भी पौलुस के नाई हर एक लोगों के लिए नित्य प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। दूसरी बात वहाँ पर पौलुस से हम सीखते हैं कि हमें हर दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आज के दिन के लिए, आज की सारी ज़रूरतों के लिए, आज के सारे कामों के लिए, जिस सेवकाई को परमेश्वर ने हमें दिया वो सेवकाई के लिए और सारी बातों के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो, आज के सवेरे के समय में हम इस प्रकार से समझने पाए कि नित्य प्रार्थना करना और परमेश्वर को धन्यवाद की बातों को देना, ये आज के दिन से हमारी एक शुरुआत होने पाए, ताकि ये दोनों चीज़ें करने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में और मेरे जीवन में बड़े और बहुतायत के कार्य करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।